हजारों सालों से हिमालय सिर्फ पहाड़ों का समूह नहीं बल्कि ज्ञान, ध्यान और अनगिनत रहस्यों का घर है। कहते हैं जब रात गहरी होती है और हवाएं शांत हो जाती हैं, तब पहाड़ों के भीतर से एक धीमी अनोखी ध्वनि उठती है जिसे ऋषिनाद कहा जाता है। यह ध्वनि केवल उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जो शुद्ध हृदय और दृढ़ मन वाले हों। एक दिन एक युवा साधक आरव हिमालय की ओर चला। उसने बचपन से ऋषिनाद की कहानियां सुनी थी। कहा जाता था कि जो इसका रहस्य समझ लेता है वह मानव नहीं रहता, वह प्रकृति का रक्षक बन जाता है। आरव के मन में बस एक ही प्रश्न था, क्या यह ध्वनि सच में अस्तित्व रखती है। आरव ने कई दिनों तक खतरनाक पगडंडियों पर चलकर एक प्राचीन घाटी में प्रवेश किया। वहां पेड़ों पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने सदियों पहले मार्ग चिन्हित किया हो। उसके कदमों की आवाज भी हवा में खो जाती थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। अचानक एक सफेद दाढ़ी वाले साधु सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और शांत अग्नि थी। उन्होंने कहा, अगर सच की तलाश है तो डर को पीछे छोड़ दो। आरव चौंक गया, उसने तो किसी को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। साधु ने बताया कि हिमालय के भीतर एक रक्षक रहता है, कालरक्षित ऋषि। यह ऋषि हजारों सालों से सोए हुए हैं, लेकिन गलत ऊर्जा, लोभ या डर उन्हें क्रोधित कर सकता है। आरव समझ गया कि आगे का रास्ता आसान नहीं। कठोर हवाओं को पार करने के बाद आरव एक विशाल गुफा में पहुंचा। दीवारों पर चमकते थे अनगिनत संस्कृत मंत्र। वातावरण में एक गूंज थी, मानो गुफा किसी ऊर्जा से जीवित हो। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, धरती हल्की सी कांपी। हवा में मंत्रों की तीव्रता बढ़ गई। कहीं गहरे से एक धीमी ध्वनि उठी, मानो कोई हजारों साल बाद जाग रहा हो। एक पत्थर के मंच पर बैठे एक विशालकाय ऋषि, जिनका शरीर प्रकाश से बना प्रतीत होता था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी शक्तिशाली उपस्थिति से गुफा का पूरा वातावरण कांप उठा। ऋषि की आवाज गूंज उठी, तुम कौन हो? सत्य के खोजी या शक्ति के? आरव ने तुरंत उत्तर दिया, मैं केवल सत्य की तलाश में हूँ। ऋषि मुस्कुराए, कई सदियों बाद किसी ने यह उत्तर दिया था। ऋषि बोले, ऋषिनाद कोई आवाज नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है। जो इसे समझ लेता है वह प्रकृति का संदेशवाहक बन जाता है। आरव मंत्रमुग्ध हो गया। ऋषि ने कहा, सत्य पाने के लिए 3 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा मन पर नियंत्रण। आरव ध्यान में बैठ गया, लेकिन उसके मन में डर और भ्रम उठने लगे। उसे उन्हें जीतना था। दूसरी परीक्षा करुणा की। उसके सामने एक घायल पशु प्रकट हुआ। आरव ने बिना सोचे उसकी मदद की, और जैसे ही उसने हाथ रखा, पशु प्रकाश में बदल गया। अंतिम परीक्षा अहंकार का त्याग। आरव को अपने भीतर छिपे अहं को देखना था। वह रो पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया कि ज्ञान पाने से पहले स्वयं को जीतना पड़ता है। कठिन परीक्षाएं पास करने के बाद ऋषि ने आरव के सिर पर हाथ रखा। एक दिव्य प्रकाश उसके भीतर समा गया। उसने अनंत ऊर्जा महसूस की। जब वह गुफा से बाहर निकला, हवा अधिक शांत थी, पहाड़ चमक रहे थे और उसके कदमों में एक नई शक्ति थी। वह बदल चुका था। अब उसे समझ आया कि घाटी में सुनी जाने वाली ध्वनि किसी चमत्कार की नहीं बल्कि जागृत आत्मा की पहचान है। वही सफेद दाढ़ी वाले साधु फिर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अब तुम सिर्फ आरव नहीं, प्रकृति के रक्षक हो। आरव समझ गया कि दुनिया में जहाँ जहाँ धर्म और सत्य कमजोर होगा, उसे वहाँ जाना होगा। उस रात घाटी में वैसी ही दिव्य ध्वनि गूंजी, लेकिन इस बार उसमें एक नई ऊर्जा थी, आरव की ऊर्जा। कहते हैं आज भी जब हवा शांत होती है तो एक मंद ध्वनि सुनाई देती है। लोग कहते हैं रक्षक आरव अब जाग चुका है।